चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा गया है कि इच्छा पत्र और दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकारों का रजिस्ट्रेशन होता है। एक, धारा 40 के अंतर्गत, दो, धारा 41 के अंतर्गत, तीन, धारा 42 के अंतर्गत और चार, धारा 43 के अंतर्गत। तो इच्छा पत्र और दत्तक ग्रहण के लिए जो प्राधिकारों का रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है धारा 41 के अंतर्गत, और जो दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आगे पूछा गया है, कोई वसीयतकर्ता अपने इच्छा पत्र को या तो स्वयं या सम्य रूपेण प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा किसी रजिस्ट्रार के पास निक्षेप कर सकता है। कैसे? धारा 42 के अंतर्गत, धारा 43 के अंतर्गत, धारा 44 के अंतर्गत या फिर धारा 45 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। धारा 42 के अंतर्गत निक्षेप किया जा सकता है रजिस्ट्रार के समक्ष जाकर। धारा 42 के अंतर्गत आप याद रखेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में पूछा गया है कि इच्छा पत्र जो विल्स है उसमें कथन होगा, इच्छा पत्र वसीयतकर्ता का नाम, वसीयतकर्ता के अभिकर्ता का नाम, दस्तावेज के स्वरूप का वर्णन या उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। इच्छा पत्र में इच्छा पत्र वसीयतकर्ता के नाम का भी कथन होगा, वसीयतकर्ता के यदि उसने अभिकर्ता को भेजा तो अभिकर्ता का नाम होगा, और दस्तावेज कैसा है उसके स्वरूप का पूरा वर्णन होगा। तो ये तीनों चीज़ें एक इच्छा पत्र में होती हैं, उनमें इनका कथन होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए किस व्यक्ति द्वारा समुचित रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपस्थिति की जाएगी? एक, उसे निष्पादित या उसके अधीन हास दावा करने वाले द्वारा या आदेश की प्रति की अवस्था में आज्ञप्ति या आदेश के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा। दो, ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधि या समनुदेशिती द्वारा। तीन, ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधि समनुदेशिती के ऐसे अभिकर्ता द्वारा जो कि तत्पश्चात वर्णित रीति में निष्पादित और अभिप्रमाणित मुख्तारनामे द्वारा प्राधिकृत किया गया है, और उपर्युक्त सभी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही है, उपर्युक्त सभी के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सत्य कथन बताना है। एक, धारा 32 के अंतर्गत उपर्युक्त पंजीकरण कार्यालय को किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दस्तावेज पर अपने पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ चिपकाएगा और अपनी उंगली छापों को लगाएगा। दो, जहां दस्तावेज अचल संपत्ति के स्वामित्व के अंतरण से संबंधित हो तो दस्तावेज में उल्लेखित उस संपत्ति के प्रत्येक क्रेता और विक्रेता की पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ और उंगली छापे भी दस्तावेज में लगाई जाएंगी। दो कथन दिए गए हैं, इनमें सही कथन आपको बताना है। तीसरे ऑप्शन में दिया गया है 1 एवं 2 दोनों, और चौथे में दिया गया है केवल 2। तो ये दोनों कथन सही हैं, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, और ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि धारा 32 के अंतर्गत तो जो पंजीकरण कार्यालय है, जब भी किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करेंगे तो जो उस दस्तावेज को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति है वो अपने पासपोर्ट आकार के फ़ोटो चिपकाएगा। कोई भी आवेदन हो, कोई भी विल्स हो, या पंजीकरण कार्यालय में जाकर हम कुछ भी पंजीकृत करा रहे हैं तो पासपोर्ट साइज का हमारा फ़ोटो भी और हमारी उंगली छाप बोलते हैं, स्टैम्प पर उंगली लगाकर जब आप अंगूठे को लगते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो अंगूठा भी लगेगा आपका और फोटोग्राफ भी लगेंगे। दूसरे कम में बात की गई है कि जहाँ दस्तावेजों अचल संपत्ति के स्वामित्व के अंतरण से संबंधित है। मान लीजिए कोई अचल संपत्ति, अगर अचल संपत्ति का आप जो है क्रय कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, तो भी जो क्रेता है और विक्रेता यानी खरीदने वाला और जो बेचने वाला है, दोनों की जो एक तो पासपोर्ट साइज के फ़ोटो हैं वो लगेंगे और अंगूठा है वो भी दोनों लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, लॉ के फील्ड के आप स्टूडेंट हैं, आपको ये पता होगा कि वो मस्ट हो जाता है उंगली छाप और
जो है आपका फ़ोटो, क्योंकि सिग्नेचर तो दूसरा बनाया जा सकता है पर उंगली छाप दूसरी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए उंगली छाप को जो पढ़ा लिखा आदमी है, साक्षर व्यक्ति है, उसकी भी उंगली छाप को लगाया जाता है, उसके भी अंगूठे को लगवाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, धारा 32 के प्रयोजनों के लिए मुख्तारनामा किस धारा के अंतर्गत अभिज्ञात किया जाता है? 1 धारा 32, 2 धारा 33, 3 धारा 34 या 4 धारा 35? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, या आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 है। धारा 33 के लिए जो अभिज्ञात किया जाता है मुख्तारनामा, वो धारा 33 के अंतर्गत किया जाता है, धारा 32 के प्रयोजनों के लिए। ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। जिन व्यक्तियों को धारा 38 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपस्थिति से छूट प्राप्त है, व्यक्ति की रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं उस व्यक्ति के घर जाएगा, जेल में निरुद्ध है तो जेल जाएगा, ऐसे व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करेगा, या उपर्युक्त सभी? क्वेश्चन का राइट आंसर उपर्युक्त सभी ही है। ये तीनों ऑप्शन सही है। उस व्यक्ति के घर भी जाया जा सकता है, अगर वो जेल में निरुद्ध है, नहीं जेल में बंद है, तो जेल में भी जाया जा सकता है, और ऐसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। देखा जा सकता है कि ये व्यक्ति वही व्यक्ति है या नहीं, उसकी जांच करने के लिए कमीशन को जारी किया जा सकता है। ये आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर उपर्युक्त सभी, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 था ये, इसका आंसर 4 उपर्युक्त सभी, यानी ये तीनों ऑप्शन पहले से सही दिए गए हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में व्यक्तिक उपस्थिति से छूट किस धारा में प्राप्त है? कोई व्यक्ति अगर व्यक्तिक छूट चाहता है तो वो किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उसको मिलेगी? ऑप्शन नंबर 1 धारा 38, 2 धारा 39, 3 धारा 40 और 4 धारा 41। राइट आंसर धारा 38 में छूट प्राप्त है, या आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, धारा 38। ये आप याद रखेंगे, 38 में छूट को दिया गया है। कई बार ऐसे सवाल बन जाता है कि छूट का वर्णन कहाँ पर किया गया है, रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में व्यक्तिक उपस्थिति से छूट कहाँ दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इच्छा पत्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्राधिकारों को उपस्थित करने के लिए हकदार व्यक्ति है? 1 वसीयतकर्ता, 2 वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद निष्पादक, 3 कोई अन्य व्यक्ति, 4 उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही है, उपर्युक्त सभी। कौन कौन से दिए गए हैं देख लीजिए। वसीयतकर्ता भी, माफ़ कीजिएगा स्क्रीन थोड़ा हिल रहा है, वसीयतकर्ता भी, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद निष्पादक भी, और फिर कोई अन्य व्यक्ति भी, तीनों इसके राइट आंसर है। इसलिए चौथा सबसे बड़ा राइट आंसर होगा, जिसमें उपर्युक्त सभी कहा गया है। आगे चलते हैं। दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकारों को रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित करने के लिए हकदार व्यक्ति कौन है, पूछा गया है। दत्तक ग्रहण करने वाला यानी गोद लेने वाला, दाता के मृत्यु के पश्चात प्राधिकार पाने वाला, दत्तक पुत्र, या उपर्युक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, उपर्युक्त सभी। रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष कौन उपस्थित होगा? दत्तक ग्रहण करने वाला भी हो सकता है, यदि दाता की मृत्यु के पश्चात प्राधिकार पाने वाला, यानी जिसको गोद देना है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो हक उस व्यक्ति के थे जो गोद देने वाला था, उसके हक जिसको भी प्राप्त होंगे वो उपस्थित होगा। दत्तक पुत्र भी उपस्थित हो सकता है, उपर्युक्त सभी। दत्तक पुत्र तो उपस्थित होता ही होता है जब रजिस्टर्ड कराने जाते हैं आप। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आपका हो जाता है।